एक बार राजू रामू के घर आए। कहाँ पर हो, आओ राजू आ। रामू ने राजू को अंदर बुलाया और कमरे के अंदर बिठाया। अरे राजू, घर पर सब ठीक है? हाँ रामू भैया, घर पर सब ठीक है। राजू बहुत दिनों के बाद रामू के घर आया था। इतने ही देर में रामू का लड़का कमरे के अंदर आता है। राजू अब उस लड़के को देख लेता है। राजू अब अपने घर आ जाता है। अब बैठकर अपनी लड़की की शादी के बारे में सोचता है। अब यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है, क्योंकि राजू को वह लड़का पसंद आ जाता है। अगले दिन रिम्पी की मम्मी सोचती है, रिम्पी के पापा सही सोच रहे हैं कि लड़की की शादी अच्छे घर में कर देनी चाहिए। मैं अभी जाती हूँ और रिम्पी के पापा को बोल देती हूँ। आप लड़के के घर जाइए और लड़की को पसंद करके आ जाइए। अगले दिन राजू फिर रामू के घर गया। अब की बार राजू अपने लड़की का रिश्ता लेकर रामू के घर गया था। मुझे आपका लड़का पसंद आ गया है। आप मेरी लड़की के लिए आपके लड़के का रिश्ता ले लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं घर पर बात करके कल आपके घर लड़की को देखने के लिए आ जाऊंगा। आपको रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आज तो बारिश का मौसम था, कहीं रास्ते में बारिश के कारण दिक्कत तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, रास्ता भी साफ था। राजू ने अपनी लड़की दिखाई। ये आपकी लड़की है? ये तो कद में बहुत ही छोटी है। हमारा लड़का तो बहुत ही लंबा है और आपकी लड़की से तो बहुत ज्यादा सुंदर भी है। हमें आपकी लड़की पसंद नहीं है, यह कहकर चले जाते हैं। लड़के वाले वापस चले जाते हैं। यह बात सोचकर राजू बड़ा परेशान हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। उसने एक पंडित को बुलाया और सारी बातें समझाई। उसने कैसे क्या करना है। पंडित जी को भी सारी बातें समझ में आ गई। पंडित जी वहां से गया। अब उसके घर कब जाना है यह भी सोचने लगा। पंडित जी लड़के वालों के घर गया। उसने उसके लड़के की शादी के बारे में बात करी। पंडित जी ने बताया कि एक बड़ी ही अच्छी और सुंदर लड़की है। लड़के वालों ने भी सोचा अगर सुंदर लड़की है तो हाँ कर देनी चाहिए, और लड़की वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी। उन्होंने वहाँ पर लड़की को देखा। लड़की बड़ी ही सुंदर थी। लड़के वालों ने शादी के लिए हाँ कर दिया। रिश्ता पक्का होते ही पंडित जी ने उससे कुछ रुपए लिए। अगले दिन पंडित जी ने उन दोनों की शादी करवा दी। इतने ही देर में वहाँ पर पुलिस आ गई। नई दुल्हन और उसके सास ससुर को जेल के अंदर डाल दिया। उसके ससुर ने पूछा कि हमारा कसूर क्या है? आपने पता नहीं क्या, आपने कम उम्र की लड़की से शादी की है। हमने पता नहीं था जी की लड़की की कम उम्र निकलेगी। पंडित जी ने हमें बताया कि जल्दी ही शादी कर लीजिए, मुहूर्त का टाइम बाद में नहीं निकलेगा, तो हमने जल्दी से शादी कर ली। परंतु जल्दी जल्दी में यह तो पता ही नहीं चला कि लड़की की उम्र कम है। परंतु हमारी बहू आज रात को 18 साल की हो जाएगी, उसको तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको तो जल्दी जल्दी में पता नहीं चला, परंतु पंडित जी ने इस सब काम के लिए पैसे ले रखे थे। मुझे पता चला है, इसलिए पंडित जी को तो जेल में ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार सभी खुशी खुशी अपने घर गए। एक बार एक गांव में बहुत ही गरीब परिवार होता है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता है। कई बार तो बच्चे सर्दियों में भूखे ही रह जाते थे। मम्मी मम्मी कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। अभी देख कर लाती हूँ। परंतु जब रसोई में गई तो रसोई में कुछ खाने को ही नहीं था। सभी डब्बे खाली पड़े हुए थे। वह बच्चों के लिए क्या खाना पका कर देती। यह सब सोच विचार करने लगी। घर का काम चलाने के लिए क्यों नहीं कुछ काम किया जाए, ये सोचने लगी और बाजार में गई। टीनू ने सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। सब्जी का काम करने के बाद घर में कुछ पैसे आने लगे थे और घर की हालत थोड़ी सुधरने लगी थी।
टीना का काम अच्छा चल पड़ा था और घर पर भी हंसते हंसते जाती थी। बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे पानी पूरी लेकर जाने लगी। वैसे बच्चे भी पानी पूरी खाते और खुश रहते थे। इस प्रकार टीनू अपनी दुकान पर जाती और हर रोज सब्जियां बेचकर पैसे कमाती थी, जिससे उसका घर गुजारा चल रहा था। एक बार टीनू बीमार हो जाती है। बच्चे भी अपनी मम्मी की बहुत ज्यादा सेवा भी करते हैं, परंतु टीनू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। परंतु जब टीनू बीमार थी, उसकी जगह पर कोई और अपनी सब्जी की दुकान लगाने लग गया और उसकी दुकान अच्छी चलने लग गई। कुछ दिनों के बाद टीनू ठीक हो गई। अब वह अपने काम पर जाने की सोच रही थी। अगले दिन वह अपने काम पर गई और वहां पर जाकर देखा कि उसकी जगह पर तो किसी और ने दुकान लगा रखी है। अब टीनू ने भी वहीं पर अपनी दुकान लगा ली। परंतु टीनू क्या देखती है, जब से दूसरे लड़के ने सब्जी की दुकान लगाई है, सबसे ज्यादा उसी की दुकान चली हुई है। टीनू की दुकान पर तो कोई ग्राहक पूरे दिन आता ही नहीं, वह तो खाली ही खड़ी रहती है और शाम घर चली जाती है। टीनू ने सोचा इस काम को छोड़कर कोई दूसरा काम कर लिया जाए ताकि घर का गुजारा भी हो जाए। तो टीनू ने पाव भाजी का दुकान लगाने की सोची। टीनू की पाव भाजी की दुकान अब बहुत अच्छी चलने लगी थी। ये तो सब्जी वाली दुकान से भी बहुत अच्छी चलने लगी। अब टीनू हंसी खुशी घर जाती थी। अब तो बच्चों के लिए भी घर में खाने के लिए बहुत कुछ लेकर जाती थी। अब तो टीनू ने घर भी बहुत बड़ा ले लिया था और घर को कलर भी बहुत अच्छा करवा लिया था। अब सभी अपने नए घर में हंसी खुशी से रहने लगे। घर के सभी सदस्य लंबे लंबे टूर पर जाने लगे।